हालेलुया भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम फिर एक वचन लेकर आए हैं। जो वचन हम देखेंगे कि आज एक बहुत सा छोटा सा वचन हम पढ़ेंगे और उसी छोटे से वचन को हम आज सीखेंगे अपनी गहराई से, और उस गहराई को हम देखेंगे। अगर अगर जीवन में हम अपना लक्ष्य पाना चाह रहे हैं तो अगर हम जीवन में कैसी सोच रख रहे हैं और किस तरीके से हम सोच रहे हैं, अगर उस तरीके से मानते हैं प्रभु को, तो हमारा जीवन कैसा होगा। हालेलुया। सो चलिए इस वचन को ध्यान से सुने और पूरा सुने। जय मसीह। हालेलुया। आज एक बच्चे ने में गवाही आपको देते हैं कि एक बंदा बीमार था। उस बीमार को एक डॉक्टर के यहाँ वो भर्ती था, लेकिन और वो विश्वासी था, प्रचारक, और को प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक उस बच्चे के लिए प्रार्थना करने गया। और लेकिन वो प्रार्थना करने गया और उसके ऊपर जब हाथ रखा तो उस परमेश्वर ने उसको आवाज दी कि अपना हाथ बढ़ा ले, क्योंकि वो बचेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा कंडीशन उसे सीरियस में था। तब उसने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है। तो उसने सब बताया कि उसमें जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में अगर हम जो लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य को हमें किस तरह से अपनी सोच रखनी चाहिए और किस तरह से हम अपने इरादों को चलना चाहिए और अपने इरादे किस तरीके से हमें बदलना चाहिए और इरादों को अपने किस तरीके से अपने इरादे और जो हमारे इरादे हैं, जो हमारा मन है, हमें किस तरीके से किस एंगल में हमें डिग्री में घुमाना है और किस उधर से हमें घुमाकर ले चलना चाहिए। एक कहावत है ना कि अगर पहिया अगर एक धुरी पर घूमता तो बार बार घूमता, तो उसका कहा है वो अपनी धुरी को अपनी धुरी के लिए घूमने के लिए जगह बना लेता है। तो उसी प्रकार के अगर हम जो अपनी जुबान से बार बार कहेंगे वही हमारे जुबान से बार बार होगा। तो वो बच्चे, वो जो हॉस्पिटल में पेशेंट था, उसने कहा कि मैं 40 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। वो वही जब से शुरू होता था गांव से लेकर हमेशा तक यही बात कहता कि 40 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। तो क्या हुआ, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। तो इसी वचन से हम देखेंगे कि हम अगर वचन बोलते हैं तो उस समय क्या होता है। देखते हैं नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 पद पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, क्या लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर यही वचन है कि जीव के मृत्यु और जीवन दोनों है, अगर हम अपने जीव को अपने वश में कर रखे हैं, अगर जीव को हम अच्छी बातें, आज जीव से अच्छी बातें बोल रहे हैं तो क्या अच्छा बात, अच्छे काम होगा। और जीव से हम अच्छे काम कर अच्छी बातें बोल रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, तो क्या है, जीवन की ओर हमें जीवन का फल मिलेगा। अगर वैसी जीव से अगर हम किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को गंदी बात कर रहे हैं, किसी को हम सुना रहे हैं, किसी को गलत कह रहे हैं, तो क्या है, वो जीव से हमें गंदी बात और क्या है, वो जीवन मृत्यु की ओर लेकर चला जाएगा। वही वचन बताया गया कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो हमें इसी बात को सीखना चाहिए कि अगर हम अपने जीव को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए और हम अपने जीव को अच्छी तरीके से किस एंगल में लाना चाहिए। कि अगर हमें परमेश्वर के अगेंस्ट हमें हमेशा रहना है, परमेश्वर के अगेंस्ट अगर हम अपनी जीव को रखना है, तो परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरे अधीन रहो, और परमेश्वर का वचन कहता है तो मेरे दीन रहो। तो परमेश्वर के अधीन रहने से यही हमें फायदा कि हमें जीवन की प्राप्ति होती है। अगर हम परमेश्वर को इग्नोर करेंगे, बार बार वही गंदी बात रिपीट करेंगे, शैतान की बात रिपीट कर, शैतान हमेशा यही चाहता है, शैतान हमेशा यही ताक में रहता है। अगर हम जीव से गंदी बात करते हैं तो क्या है, शैतान अपने अब जो ले लेता है, फिर वही कहा कि दोबारा घूम करके हमारे जीवन में काम करने लगता है। और जब हम परमेश्वर के वचन बोलते हैं, परमेश्वर की बाइबल के से वचन बोलते हैं, तो क्या है, वही वचन हमारे जीवन में रिपीट होकर के उसके परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या है, अपने अगेंस्ट में हमें अपने रियलाइजेशन करने लगते हैं और अच्छी तरीके से वो समझाने लगते हैं, अच्छी तरीके से हमारे जीवन में वो वचन काम करने लगते हैं। तो क्या इसी जो कोई फल को वश में, जो इसका फल अच्छा भोगेगा। अगर हम इस जीव को अच्छी तरीके से जीव को अच्छे अपने वश में करेंगे और अच्छी रीति से अपने परमेश्वर के वचन बोलेंगे, शुभ बोलेंगे, तो क्या है, अपने जीवन में शांति और सुख पाएंगे। और दूसरा वचन क्या है, रोमियो 5 का अध्याय 5 का पढ़ेंगे। आज और आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आशा एक ऐसा शब्द है जो एक सब्र का है, जो हम इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और प्रतीक्षा करते करते हमें काफी समय हो जाता है। परमेश्वर हमें सोचते हैं, परमेश्वर हमें वो दिला दे, परमेश्वर हमें ये चाहिए, परमेश्वर हमें वो चाहिए। तो क्या है, उसमें हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, उसमें हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, उसमें हमें किसी भी प्रकार की देख रेख, किसी प्रकार की हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो क्या है, सब्र है। एक हम लज्जा नहीं करनी चाहिए, आशा एक लज्जा नहीं करनी चाहिए, उसे बेसब्री से हमें सब्र आराम से क्या है, उसके लिए हमें वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो परमेश्वर की ओर से जो हमें पवित्र आत्मा मिली है, और जो परमेश्वर उस समय पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें परमेश्वर का प्रेम मिला है,
मन में हमारे पहले से डाल दिया गया है। तो क्या है, हमें अच्छी रीति से संभालना चाहिए और जीभ को अपने वश में करना चाहिए, क्योंकि जीभ से कहेंगे वही हमारे लिए आगे जीवन में होगा। अगर गलत काम कहेंगे तो हमारे शैतान हमारे अगेंस्ट रहेगा, और जो हम अच्छे बच्चे वचन बोलेंगे, परमेश्वर का प्रचार करेंगे, तो क्या है, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे अगेंस्ट रहेंगे। सो भाई बहनों की जय मसीह के छोटा सा वचन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। जय मसीह। कैसा लगा हमें कमेंट